नमस्कार। चलिए आज यानी 4 दिसंबर को थोड़ा करीब से देखते हैं, समझते हैं कि आज की जो बड़ी-बड़ी सुर्खियां हैं, वो हमारी तेजी से बदलती दुनिया के बारे में आखिर क्या कहानी कह रही हैं। मतलब एक ही दिन में क्या क्या नहीं हो जाता। नए लोग पावर में आते हैं, ऐसी पॉलिसीज बनती हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल सकती हैं। और तो और कुछ ऐसे नए शब्द भी सामने आते हैं जो हमारी ऑनलाइन जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 4 दिसंबर ने हमें क्या क्या सिखाया। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की, उन चेहरों की जो आज के दिन सुर्खियों में थे, जिन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा रही थीं। तो देखिए, दो बहुत ही ज़रूरी अपॉइंटमेंट्स हुई। एक तरफ प्रवीण कुमार जी को बीएसएफ का एडिशनल चार्ज मिला, यानी देश की सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा। और दूसरी तरफ विवेक चतुर्वेदी जी बने सीबीआईसी के नए चेयरमैन, मतलब देश की पूरी टैक्स व्यवस्था की देखरेख। तो ये दोनों ही नियुक्तियां बहुत अहम हैं, क्योंकि इनका सीधा असर हमारी नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी पर पड़ता है। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्हें हम सब मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। एक बहुत ही बड़ी साइंटिस्ट जिन्हें एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर टेसी थॉमस की, जिन्हें अग्निपुत्री भी कहा जाता है। वो डीआरडीओ की एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक हैं और भारत की जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। उन्हें 2025 का 8वां डॉक्टर पॉलुस मार ग्रिगोरियस अवार्ड दिया गया है। ये सम्मान एक तरह से भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी में उनके शानदार काम को एक सलाम है। हाँ, इस अवार्ड में 5 लाख रुपए का कैश प्राइस तो है ही, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है वो पहचान जो ये अवार्ड उनके काम को देता है। ये बताता है कि भारत की रक्षा तकनीक में उनका योगदान कितना बड़ा है और वो देश के सबसे अहम वैज्ञानिकों में से एक हैं। तो चलिए अब बड़े बड़े नामों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉलिसी और इकोनॉमी की दुनिया में आज के दिन क्या बड़े फैसले लिए जा रहे थे। ये एक बहुत बड़ी और सिंबॉलिक खबर है। देश का सबसे पावरफुल ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ, अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए, ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं है, इसके पीछे एक सोच है, एक फिलॉसफी है। ये दिखाने की कोशिश है कि सरकार का काम हुकूमत करना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं लगता। अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो एक पैटर्न सा दिखता है। जैसे राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया, पीएम के घर का नाम लोक कल्याण मार्ग हुआ, तो ये उसी कड़ी का एक हिस्सा लगता है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। सरकार ने एक नया बिल पेश किया है जिसका सीधा असर तंबाकू प्रोडक्ट्स पर पड़ने वाला है। अब इन पर 1, 2 नहीं बल्कि 3 लेयर का टैक्स लगेगा। सबसे पहले जीएसटी, फिर उसके ऊपर जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस और फिर उसके भी ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। मतलब साफ है, ये प्रोडक्ट्स अब और भी महंगे होने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं एक बड़ी सरकारी योजना की। नाम है पीएम विकास, यानी प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। तो इस स्कीम की सबसे खास बात क्या है? वो ये कि सरकार ने माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए चल रही 5 अलग-अलग स्कीम्स को सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद और हमारी धरोहर, इन सबको मिलाकर एक कर दिया है। मकसद सीधा है, स्किल डेवलपमेंट, बिजनेस और एजुकेशन पर फोकस करना, ताकि रिसोर्सेज का सही और असरदार इस्तेमाल हो सके। और फाइनेंस की दुनिया से एक शब्द फिर से चर्चा में आया, मसाला बॉन्ड्स। अब ये मसाला बॉन्ड क्या है? इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक तरीका है जिससे भारतीय कंपनियां विदेशों से पैसा उठा सकती हैं, लेकिन डॉलर या यूरो में नहीं, बल्कि सीधे रुपए में। इससे फायदा ये होता है कि रुपए की कीमत ऊपर नीचे होने का जो रिस्क है वो खत्म हो जाता है, जैसा भी केरल के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने किया। तो चलिए अब जमीन की सियासत और इकोनॉमी से नजर हटाते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं कि साइंस, स्पेस और हमारे पर्यावरण को लेकर भविष्य की क्या तैयारी चल रही है। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये सच है। अमेरिका चांद पर एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की प्लानिंग कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है कि 2030 के दशक तक चांद की सतह पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर काम करना शुरू कर दे। जरा सोचिए, ये भविष्य के मून मिशंस और यहां तक कि मार्स मिशंस के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन सवाल तो उठता है कि चांद पर न्यूक्लियर पावर ही क्यों? हमारे पास सोलर पैनल्स तो हैं ही जो स्पेस में काम करते हैं, तो फिर इतना बड़ा रिस्क क्यों? इसका जवाब छिपा है चांद की लंबी और अंधेरी रातों में। देखिए, चांद पर लगातार 14 दिनों तक रात रहती है, खाना अंधेरा और जबरदस्त ठंड। ऐसे में सोलर पैनल्स किसी काम के नहीं रहते।
तो अगर वहां कोई परमानेंट बेस बनाना है तो 24 घंटे बिजली चाहिए होगी और वो सिर्फ एक न्यूक्लियर रिएक्टर ही दे सकता है। तो स्पेस में एनर्जी की चुनौतियों से वापस धरती पर आते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे कीमती रिसोर्स यानी पानी की। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट, जहां से हर साल 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग आते जाते हैं, उसे देश का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। अब वाटर पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एयरपोर्ट जितना पानी इस्तेमाल करता है उससे कहीं ज्यादा पानी को बचाता है और जमीन में वापस डालता है। वाकई एक बहुत बड़ी मिसाल है ये। तो चलिए अब आखिर में कुछ ऐसी खबरों पर नजर डालते हैं जो हमें आज के कल्चरल माहौल का यानी खेल, बाजार और भाषा की दुनिया का एक अंदाजा देती हैं। तमिलनाडु के लिए आज का दिन अपनी विरासत को सेलिब्रेट करने का था। वहां के 5 और लोकल प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग मिलने का मतलब यह है कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और पहचान की गारंटी हो जाती है। कोई उसकी नकल नहीं कर सकता और इसका सीधा फायदा वहां के कारीगरों और किसानों को मिलता है। स्पोर्ट्स और मार्केटिंग की दुनिया से भी एक बड़ी खबर आई। इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। ये सिर्फ एक एंडोर्समेंट नहीं है, बल्कि ये भारत में महिला एथलीट्स की बढ़ती हुई पहचान और ताकत का एक बड़ा सबूत है। और आखिर में एक ऐसा शब्द जो शायद हम सब ने ऑनलाइन महसूस किया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने रेज बेट को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ये शब्द उस तरह के कंटेंट के लिए इस्तेमाल होता है जिसे जानबूझकर इसलिए बनाया जाता है ताकि लोगों को गुस्सा आए, वो भड़कें और इसी गुस्से की वजह से उस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स, लाइक्स और शेयर्स मिलें। तो नए लीडर्स, नई पॉलिसीज, चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के प्लान से लेकर रेज बेट जैसे शब्द तक जो हमारी ऑनलाइन दुनिया को डिफाइन कर रहे हैं, आज का दिन हमें एक ऐसी दुनिया की तस्वीर दिखाता है जो बहुत तेजी से बदल रही है। और ये दिन हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस रेज बेट और शोर शराबे की दुनिया में हम काम की बात को बेकार के शोर से अलग कैसे करेंगे।